आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जालिम हमेशा अपनी तादाद पर गुरूर करता है, बातिल हमेशा अपनी फौज पर इतराता है। उसको ये पता है कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी फौज है। और यही हुआ कि करबला के मैदान में सिर्फ 72 लोगों को या 82 लोगों को घेरने के लिए 1000 भेजे थे, वो भी बहुत थे। 4000 भेजे, वो भी बहुत थे। उसके बाद तकरीबन 15-16 हजार और भेजे। ये कितनी बड़ी तादाद हो गई। 10वीं मुहर्रम तक रिवायात बताती है 22,000 लोग वहां मैदान में जमा हो चुके थे। 22,000 लोग। हाँ, ये इंसानी फितरत है कि जब वो इंतकामी जज्बे पर आता है तो चाहता है बड़ी से बड़ी ताकत से मैं मुकाबला करूं। और हमेशा ये देखने को मिला है बातिल के अंदर एक खौफ अंदरूनी हमेशा रहता है, हक का खौफ हमेशा रहता है। उसे पता है कि हुसैन अकेले हैं, बगैर जामाने जंग के आए हैं, हथियार कम है इनके पास, खानदान छोटा है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, औरतें हैं। जंग के लिए आने वाला छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को लेकर के तो नहीं आता। उनको पता है। उसके बावजूद एक अंदरूनी खौफ है कि अकेले को हम गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ये डर अल्लाह ताला ने हर जमाने में कायम रखा है, हर जमाने में कायम रखा है। हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, ये मुरादाबाद शहर के मशहूर आलिम दीन हैं, जिनको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था, जिनकी मशहूर जमाना नात है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आजादी से पहले के वो आलिम दीन जिनको गिरफ्तार किया गया, मैं यहाँ बात बीच में क्यों कह रहा हूं कि वो किफायत अली काफी की जुबान से परेशान थे लोग। ये अंग्रेजों का दौर था, उन्होंने एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए 3000 कुत्ते भेजे थे। 3000 फौजी आए थे एक आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये नई बात नहीं है। अरे मियाँ, एक का मुकाबला एक से नहीं होता, इतना तो आप तस्लीम कर लो कि हमेशा से तादाद कभी भी देखोगे कि हम थोड़ी सी तादाद में रहे और कुत्ते बहुत बड़ी तादाद में रहे। आप डरो मत, मैं बार बार कुत्ता कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में एक जुमला कहा था, मैं वो बाद में दोहराऊंगा। हम इसे ही नहीं कहते, हजरत उमर ने भी ये जुमला कहा था और हम ऐसे ही नहीं कहते। हजरत इमाम आली मकाम ने ये जुमला कहा था। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आखिरी वक्त में वो सुनाता हूं। तो जब वहां पहुंचे तो 22,000 का लश्कर ये बता रहा था कि तुम्हारे अंदर डर कितना है, बता रहा था कि तुम्हारे अंदर बुज़दिली कितनी है कि एक शेर हैदर को तुम मुकाबले के लिए 2-4 लोग भी काफी हो सकते थे, लेकिन तुम्हारा दिल ये बताता है कि हैदर कर्रार का शेर 2-4 के लिए नहीं है। और ये मिजाज दिया गया है उम्मत को। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने करबला के मैदान में क्या इमाम हुसैन की मदद नहीं की? मदद है। आज तक जो ये जिंदा है ना करबला, ये इमाम हुसैन की मदद ही है। जंगें बहुत हुई, लेकिन ईमान को ताजा करने वाली जंग वो करबला की है। उसमें असर आज भी है कि वो पुरानी नहीं होती। क्यों इतनी तवज्जो से सुन रहे हो? क्या पहली बार करबला सुन रहे हो? बचपन से सुन रहे हो? फिर तवज्जो से क्यों सुन रहे हो? इसलिए कि करबला को अल्लाह ताला पुराना होने नहीं देता, हर वक्त इसकी लज्जत जदीद है। मैं एक बात यह कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने उस मैदान करबला में जो ये अपनी कुदरत का इजहार किया, फरमाया 22,000 लोग आए। कभी क्या होता है मालूम है, तादाद जो बड़ी आती है वो अजमत शान के लिए होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में थे, 313 थे, 1000 लोग सामने थे। अल्लाह मदद फरमा रहा है। किस तरह से मदद फरमाया बद्र में? पता है आपको? फरिश्तों को आसमान से उतारा गया। कितने फरिश्ते? 5000 फरिश्ते। कुरान में इसका जिक्र है। कितने फरिश्ते उतारे? 5000 फरिश्ते बद्र के मैदान में उतारे गए। अरे मियां, कभी आपने सोचा एक फरिश्ते की ताकत क्या है? एक फरिश्ते की ताकत यह है कि वो जितने कुत्ते आए थे 1000 फूंकों में उड़ जाते हैं। एक पर हिलाने से जिब्राइल के पूरी बस्ती भस्म हो गई थी। उनके एक आवाज से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। एक फरिश्ता ही काफी है,
इनको ठिकाने लगाने के लिए 5000 फरिश्ते आए थे बदर के मैदान में। क्या वो इतने बड़े लोग थोड़ी ना थे। यहां पर 5000 फरिश्ते जो उतारे गए थे, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत शान बयान करने के लिए, अज़मत शान बयान करने के लिए। एक फरिश्ता भी काफी था, लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब की शान बयान करने के लिए तादाद। और कभी कभार क्या होता है मेरे अजीजों, यही करबला के मैदान में हम देखते हैं, वो जालिम चाहते तो बराबर बराबर के मुकाबले में आते, लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर वो 82 के मुकाबले में 200 नहीं आए, 82 के मुकाबले में 300 नहीं आए, 82 के मुकाबले में 400-500 या 1000 नहीं आए, सीधे उन्होंने तादाद 22,000 की बना दी। क्योंकि एक मिजाज दुनिया को ये देना था कि हुसैन वाले जब भी हों उनसे मुकाबला अकेले में नहीं होगा, 22,000 कुत्तों को लाना पड़ेगा, तब जाकर के शेर को घेरे में लिया जा सकता है। और लिया भी जाएगा, लेकिन एक जुमला याद रखें, हुसैन आजम के वफादारों को गिरा तो सकते हो, मिटा कभी नहीं सकते, मिटा कभी नहीं सकते। 22,000 क्या 22 लाख लेकर के आओ, गिरा तो सकते हो मैदान में, लेकिन मिटा नहीं सकते। और ये चीज असरात आज भी हम देख रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं। इसीलिए मरने का डर अपने दिल में समाकर मत बैठना। हाँ, कहीं फांसी पर चढ़ने का खौफ तुम्हें सताते हुए नींदें उजाड़ना थे। मेरे अजीजों, एक जुमला हमेशा याद रखें, हमें भी पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। हमने ओखली में सर रख दिया है तो फिर मुसल से क्या डरना। हमें पता है इस दुनिया में मरने के लिए ही आए हैं, कोई भी करोड़ों साल जीने के लिए नहीं आया है। सबको पता है किसी हॉस्पिटल में मरेंगे क्या घर के बिस्तर पर पांव रगड़ कर मरेंगे। जब पता है ही दुनिया से जाना है तो अल्लाह के कलमे को बुलंद करके क्यों ना जाएं, अजमत मुस्तफा को बयान करके क्यों ना जाएं। क्योंकि जाने के वक्त ये शर्मिंदगी तो ना हो कि थोड़ा वक्त मिल गया होता, हुजूर की मोहब्बत सिखा करके गया होता। मरने के वक्त ये एहसास तो ना हो कि मैं कलमा भी बुलंद आवाज से पढ़ ना सका। मरने के वक्त ये एहसास भी ना हो किसी कुत्ते के मुकाबले में मैं खड़ा भी ना हो सका। इसलिए जब तक जुबान चल रही है, गंग होने से पहले, बीमारियां आने से पहले, हम तो ये चाहते हैं जो कह सके वो कह दें, मरने के वक्त शर्मिंदगी तो ना हो। इसलिए कि मरे यजीद भी हैं, मरे अबू जहल भी, मरा अबू जहल भी, अबू लहब भी, लेकिन शर्मिंदगी के साथ गए हैं, अपने आप को रुस्वा होते हुए देख करके गए हैं। लेकिन मौला हुसैन का एक भी शहजादा शर्मिंदगी से मौत नहीं मरा। कोई शहीद ऐसा नहीं हुआ कि सर झुका करके गया हो। बल्कि आपको करबला के मैदान में मैं अब सुनाता हूं 10वीं मुहर्रम को उन शहजादों ने किस तरह के जौहर पेश किए हैं। अल्लाह अल्लाह, उनकी तलवारों की झनक खनक को हजारों सलाम, उनके चेहरों की चमक को करोड़ों सलाम, उनके घोड़ों पर बैठने की अदाओं को हजारों सलाम, उनके लिबास को संभालने की अदाओं को सलाम, उनके गुर्राने की अदाओं को सलाम। करबला के मैदान में ऐसे नहीं कि सर झुकाए आते थे, डरे दुबके आते थे या भीख मांगते थे कि छोड़ दो, हमें जाने दो, रास्ता दे दो, हम इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे, कंप्रोमाइज कर लो। कंप्रोमाइज का लफ्ज तो वहां की डिक्शनरी में था ही नहीं। अगर होता तो इतने दिन तक भूखे और प्यासे नहीं रहते, पहले ही दिन कंप्रोमाइज करके मक्का से ही अमन के साथ रह जाते। मौला इमाम हुसैन ये 7, 8, 9 यहां करबला में गुजारते रहे। रोजे से होंगे आप लोग, आशूरा का दिन है और आपको पता है दोपहर होते ही हलक के अंदर किस तरह की सख्ती आ जाती है, कांटे चुभने लग जाते हैं, शाम तक की प्यास बर्दाश्त नहीं हो पाती। नाश्ता ना करे तो आदमी का जिस्म हल्का होने लगता है। उन शहजादों की कुव्वत हैदरी को देखो, जिनको पानी बंद कर दिया गया, खाने का कहां से। 3 जिलहिज्जा को ये मैदान, ये काफिला मक्का से निकला था 3 जिलहिज्जा को, और पहुंचा है मुहर्रम की 3 को। 1 महीने का सफर किया है, पैदल सफर किया हुआ काफिला है, पैदल सफर किया हुआ काफिला है। मेरे अजीजों, किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद पानी बंद और खाने की चीजें बंद। उस वक्त एक चीज ये भी मैं आपको बताऊं, आज आपको क्या ये सिमिलरिटी नहीं दिखती कि जब भी ये जालिम किसी से लड़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक पाबंदी पहले लगाते हैं, सैंक्शन पहले लगाते हैं। 10 साल पहले ही बैन करो। इराक को भी यही किया गया था, क्योंकि डायरेक्ट लड़ना नहीं है अमेरिका को, पहले सैंक्शंस लगाओ।
इनके पास खाना पानी सब नहीं आएगा, सारी कंट्री तिजारत नहीं कर सकती, इनका तेल दूसरी जगह नहीं बेचा जाएगा। ये सारे सैंक्शन, यानी ये मिजाज यजीदियों का पहले से रहा है कि यानी हक जमात को डायरेक्ट नहीं मार सकते, भूखा रखो पहले, प्यासा रखो पहले, इनके बच्चों को तड़पाओ पहले, बाद में अरे जमा मर्दी होती, जमा मर्दी तुम्हारे पास होती तो इन शेरों का शिकम सहरी में मुकाबला तो करके देखते, जब ये पेट भरे हो उस वक्त तुम मुकाबला तो करके देखते। आज भी दुनिया जो लड़ती है निहत्ता करके लड़ती है, उसको सब चीजों से बिल्कुल आरी करके लड़ती है। ये मिजाज यजीदियों का पहले से। इमाम हुसैन पर पाबंदी लगाई गई, खाने पीने की चीजें, जिस्म तो निढाल हो सकते हैं। 10वीं मुहर्रम का दिन आया, आशूरा का दिन था। उस वक्त मेरे अजीजों हालात ये बने कि 22,000 का लश्कर खड़ा है। ये इमाम अली मकाम का आखिरी खुतबा था। आपने उन लोगों को मुखातब करके फिर कहा, ऐ लोगों मेरे हक को पहचानो, मैं फातिमा जहरा का बेटा, हैदर कर्रार का नूर नजर, रसूलुल्लाह का वो सिफ्त, वो नवासा जो उनके कंधों पर सवारी किया,